हेलो दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। सो हियर इन द क्वेश्चन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केसी की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 6.3 into 10 to the power 14 एट 1000 केल्विन। टेम्परेचर ये है और अगर ये इक्वेशन है तो उसके लिए केसी की वैल्यू यानी कि इक्विलिब्रियम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो मुझे इस रिएक्शन के लिए 6.3 into 10 to the power 14 मिलती है। सो बोथ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शंस इन द इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है ये दोनों ही वन स्टेप रिएक्शन है, यानी कि कहना चाहते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है, जो भी है बस ये है और एक सिंगल स्टेप में हो जाती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखना। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है और एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। सो व्हाट इज द केसी फॉर रिवर्स रिएक्शन? तो ऐसे में केसी की वैल्यू फॉर द रिवर्स रिएक्शन यानी कि जब ये मेरा रिएक्टेंट बन जाए और ये प्रोडक्ट बन जाए तब केसी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यार, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। हालांकि इसको एक बार हमें करके देखना पड़ेगा, बट जैसे कि एक सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं A प्लस बी, जिससे मान लो मेरे को मिलता है C प्लस डी। ठीक है, और ये कैसी है? इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो अगर इसके लिए मान लो मैं KC निकालती हूँ, या फिर मैं इसको लिख देती हूँ K फॉरवर्ड निकालते हैं, है ना। ये इसको मैं लिख देती हूँ K फॉरवर्ड, सो आई थिंक आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर मैं K फॉरवर्ड निकालती हूँ, मतलब कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है तो हम कैसे निकालते हैं? कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेंट्रेशन का डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो कि इसी रिएक्शन को हम क्या कर दें? उल्टा कर दें, यानी कि अब C प्लस डी जो है वो मेरा रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है और A प्लस बी प्रोडक्ट की तरह। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती है? रिवर्सिबल नेचर की होती है, यानी कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। तो अब हम ये इमेजिन करें कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो इन दैट केस जो मेरी केबी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? अब बिल्कुल फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो के एफ और के सी है, देखो यहाँ पे सी और डी जो थे ये आपके न्यूमरेटर में थे, जबकि यहाँ डिनोमिनेटर में, और ए और बी यहाँ पे डिनोमिनेटर में थे जबकि यहाँ पे न्यूमरेटर में। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो के एफ है इज एक्चुअली 1 बाय ऑफ के बी? सही बात है, कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ करने की बजाय आगे से आप लोग बस इतना ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपको ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव होने वाली एक सिंगल इक्विलिब्रियम रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर दे रखी हो, तो आप क्या करोगे? अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो आप बैकवर्ड का सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करके निकाल लोगे। तो अब देखो, इस रिएक्शन में हमें बहुत कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली जानते हैं कि जो केसी है, लेट्स से दिस इज केसी, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हम इसको केसी डैश बोल देंगे। तो केसी की वैल्यू क्योंकि आपको गिवन है, तो आप मुझे बताओ कि जो केसी डैश है क्या वो 1 बाय केसी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, सही बात है। सो नाउ दिस वुड बी 6.3 into 10 to the power 14। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद में अगर आपका आंसर जो है वो 1.587 into 10 to the power -15 में आता है तो बधाई हो, आप समझ गए हैं और आपको समझ में आ गया है कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करना है। सो यस, सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।